तो है फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बेसिकली हमारे एमसीक्यूज़ पे रहेंगी। जो हमने राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ी, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, तो उसके संदर्भ में जो एमसीक्यूज़, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को हम लेकर आए हैं आज। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की घोषणा केवल किसके दौरान हो सकती है? तो बताइए कि आर्टिकल 352 में क्या? ऑप्शन फर्स्ट है युद्ध, आक्रमण व आक्रमण। मान लीजिए युद्ध व आक्रमण, आंतरिक अशांति, युद्ध व आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, देश में वित्तीय अस्थिरता। यहाँ पे अस्थिरता रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? तो मैंने आपको पढ़ाया है, तो इसका ऑप्शन कमेंट में कीजिए। ठीक है, मैं बता देता हूँ इसका ऑप्शन होना क्या चाहिए। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्यों? ऑप्शन ए क्यों गलत होगा? युद्ध तो ये सही है, बाह्य आक्रमण तो सही है, परंतु आंतरिक अशांति नहीं सही है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ दिया गया था। ठीक है, और ये सही है, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। तो ऑप्शन बी सही। ऑप्शन सी क्यों नहीं सही है? तो ये देख लेते हैं। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता। तो याद रखिए कि राज्य में जब संवैधानिक तंत्र की विफलता होता है तो उस समय राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है, ना कि उस समय राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है, ना कि राष्ट्रीय आपात की। ठीक है, और देश में वित्तीय अस्थिरता। तो देश में वित्तीय अस्थिरता के संदर्भ में राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। ठीक है, सही है ना? तो ऑप्शन क्या था? ऑप्शन 2 इज द इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2 नंबर कहता है कि संविधान के अनुसार केंद्र सरकार को निम्नलिखित में से किन कर्तव्य का पालन करना चाहिए? तो इसमें से पहला है कि वह क्या कर सकता है? बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करे। दूसरा, यह सुनिश्चित करना कि सभी राज्य सरकार भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार संचालित हो रही हैं। तो ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दोनों। तो जो केंद्र सरकार का दायित्व होता है उसको ये भी देखना होता है कि बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति की वजह से राज्य की सुरक्षा तो खतरे में नहीं है, यानी राज्य की सुरक्षा करना, और ये भी देखना कि जो क्या है संवैधानिक प्रावधानों का संचालन अच्छी तरीके से हो रहा है कि नहीं, ये केंद्र सरकार का मुख्यतः दायित्व होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 में किस किस के संबंधित है? मान लीजिए छपने में गलती हो गया, तो किससे संबंधित है आर्टिकल 352? बेसिकली यही पूछ रहा है कि भारत के संविधान में आर्टिकल 352 किससे संबंधित है? तो वित्तीय आपात, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों में प्रवर्तन का निलंबन, राष्ट्रीय आपात। तो अभी बताया कि आर्टिकल 352 है राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात है आर्टिकल 360, और राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता यानी राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। और फर्स्ट चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिपरिषद के लिखित सिफारिश प्राप्त करने पर ही कर सकता है। ओके, और दूसरा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा न्यायालय समीक्षा से परिधि से बाहर होती है। तीसरा, आपातकाल की घोषणा एवं जारी करने का प्रत्येक प्रस्ताव संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित होता है। तो इसमें से बताना है कि कौन कौन से सही हैं, कौन कौन से गलत हैं। तो देखते हैं। पहला है कि जो
राष्ट्रीय आपात है तो उसके संदर्भ में ये कहा जाता है कि मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह जरूरी है। तो हमने पढ़ा था, हाँ, लिखित सलाह जरूरी होती है, तो ऑप्शन 1 सही है। दूसरा, राष्ट्रीय आपात की घोषणा न्यायालय की समीक्षा से बाहर है, तो समीक्षा से बाहर नहीं है, न्यायालय इसकी न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है, तो ऑप्शन 2, इसका जो 2 है वो गलत है। तीसरा, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा जारी करने में संसद क्या कर सकता है? साधारण बहुमत। तो यहाँ पर साधारण बहुमत नहीं, विशेष बहुमत होगा, तो ऑप्शन सी इज भी तीसरे का भी गलत है, यानी केवल एक, ओनली वन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी घोषणा की जा सकती है यदि भारत की सुरक्षा को प्रत्यक्ष रूप से खतरा हो ना हो, लेकिन खतरे का अनुभव हो। यानी ये कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल को तब भी लागू कर सकता है कि जब प्रत्यक्ष रूप से खतरा हो, और तब भी लागू किया जा सकता है कि जब वो इसका अनुभव हो। तो ये तो सही है, क्योंकि हमने बताया था कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा तब का चालू करता है जब वो किसी राज्य का सुरक्षा खतरे में हो या खतरे में होने का अनुभव हो, तो उस समय भी, यानी ऑप्शन ए, इसका जो ए होगा, ये जो एक है वो सही है। और दूसरा देख लेते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण के मामलों में किया जा सकता है, तो ये गलत होगा, दूसरा गलत होगा। दूसरा इसलिए गलत होगा, इसमें लिखा है केवल युद्ध और बाह्य आक्रमण, लेकिन हमने पढ़ा था आर्टिकल 352 में युद्ध बाह्य आक्रमण के साथ साथ सशस्त्र विद्रोह शब्द भी है, तो इसका 2 गलत होगा, यानी केवल एक, ओनली ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसको कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, और ये अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? बताइए इसका ऑप्शन। तो इसको मैं बता ही देता हूँ, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये एक ऐसा मौलिक अधिकार है जिसे निलंबित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय आपात में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव के बारे में पढ़ा था कि उस समय मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं। तो मौलिक अधिकार में भी आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, परंतु 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो क्वेश्चन बस यहीं तक था, और आगे के जब चैप्टर पढ़ेंगे तो और भी ऐसे क्वेश्चन लाते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।